दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा तरीका है लव वाइब्रेशन भेजने का जो बहुत ही फास्ट काम करता है, डेफिनेटली सामने वाले तक जाता ही जाता है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप लव वाइब्रेशन सामने वाले को कैसे भेज सकते हैं। सामने वाले का मतलब अगर कोई पर्सन है, आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो या कोई आपका स्पेसिफिक पर्सन हो जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है जिसको आप अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं, या फिर कोई फैमिली मेम्बर है जिससे आपका लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन चल रहा है, तो इन केसेस में आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। क्योंकि लव वाइब्रेशन इतना जादुई तरीके से काम करता है। मैंने खुद इसको किया है, मेरे पास बहुत सारे इसके एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है, उनके पास इसके एक्सपीरियंस है। तो नो डाउट लव वाइब्रेशन काम करता है और जल्दी मैजिकल वर्क करता है। तो पहले हम ये जानते हैं आखिर लव वाइब्रेशन होता क्या है। वाइब्रेशन का मतलब आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की वाइब्रेशन, जो आप होते हैं वही वाइब्रेट करते हैं। अगर आप रो कर झटपटा कर दर्द में लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, यानी किसी को एनर्जी दे रहे हैं, वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो सामने वाले के पास भी रोना झटपटाना पेन जाएगा। ठीक है, खुश होकर प्यार से पॉजिटिविटी से वाइब्रेशन भेजते हैं तो सामने वाले पर्सन के पास भी यही मैसेज जाता है। तो एक्चुअल में जो आप होते हैं अभी फ़िलहाल में वही आपकी वाइब्रेशन बन के जाती है। और लव वाइब्रेशन का मतलब हम उसमें प्यार ऐड करते हैं, यानी अपने रिलेशन को ठीक करते हैं, चाहे रिलेशन कैसा भी क्यों ना हो। कौन से केसेस में लव वाइब्रेशन काम नहीं करता है? जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो खुद ही मरीज बना हुआ है, खुद ही ठीक नहीं है, और इसी हालत में वो किसी मरीज को ठीक करने जाते हैं। आंसर आपके पास है, क्या वो ठीक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत डाउन है, आप रो रहे हैं, झटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सामने वाले को कोस रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, चाहे उसने आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, वो दर्द को ना भुलाते हुए आप उसको लव वाइब्रेशन भेजने चल रहे हैं, वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वर्क जब करेगा जब आप खुद को अच्छा करें, खुद को हील करें, खुद को प्यार करें, खुद के लिए 21 डेज तक एटलीस्ट होओपोनोपोनो प्रेयर दें, उसके बाद में लव वाइब्रेशन काम करती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि लव वाइब्रेशन कैसे किस तरह से वर्क करती है। ये बात है 5-6 साल पहले की, जब मैं इस जर्नी में थी। रैंडमली यूट्यूब पर मैंने लव वाइब्रेशन की एक वीडियो देखा जिसमें बताया था कि आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने भी पिक किया और मैंने करना शुरू किया। वो वर्क नहीं किया। मैंने 1 महीने नहीं 2 महीने तक किया, काम नहीं किया। फिर मेरा विश्वास उठ गया, मैंने कहा कि ये काम नहीं करता। लेकिन मैं गलत थी, ये काम कर रहा था। मैं जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में वाइब्रेशन भेज रही थी, खुद को तो मैंने ठीक ही नहीं किया। तो फिर मैंने जाना, इसको डीपली जाके खुद को समझा, खुद को एनालाइज किया। तो एटलीस्ट मैंने 21 डेज तक खुद के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करी। उसके बाद में मैंने सामने वाले के लिए लव वाइब्रेशन भेजी और वो 100% काम करी। लव वाइब्रेशन मैंने एक पर्सन को और बताया था कि जिसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे मैरिज के लिए, उन्होंने इसी तरह से मेरे बताए हुए तरीके से लव वाइब्रेशन भेजी, पेरेंट्स मान गए। तो ये सच में मैजिकल काम करती है और ये हर केस में काम करती है। तो चलिए जानते हैं कि लव वाइब्रेशन आपको कैसे करना है। लव वाइब्रेशन भेजने का सही वक्त होता है रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि इस वक्त जिसको हम लव वाइब्रेशन दे रहे हैं मोस्टली रेस्ट के मोड में होते हैं। हमारा माइंड और बॉडी रेस्ट मोड में होती है और उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस बहुत ही एक्टिव होता है। इसीलिए अगर रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग में हम कोई भी मैसेज क्रिएट करते हैं किसी को भी देने के लिए या लव वाइब्रेशन भेजते हैं, तो वो बहुत फास्टली वर्क करती है। ये 100% सच है, क्योंकि मैंने इसको इसी वक्त में किया है। और अगर आपको और भी फास्ट रिजल्ट देखना है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सोल कॉन्शियस में होकर करेंगे। आप इसको बैठकर करिए या फिर लेटकर, दोनों तरह से कैसे भी कर सकते हैं। आप आराम से लेटे हुए हैं बेड पर, फील कीजिए कि आपकी जो बॉडी है ये एक सोल है। आप एक सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। 1 सेकंड तक के लिए आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए और खुद को बोलिए यू आर हाईली वाइब्रेट, यू आर हाईली वाइब्रेट। आपके अंदर हाई वाइब्रेशन है।
आपके अंदर लव वाइब्रेशन कूट कूट कर भरी हुई है। खुद को बोले आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस होंगे तो वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने आप की सोल को महसूस किया, खुद को अच्छी अच्छी वाइब्रेशन दी 1-2 मिनट तक। उसके बाद आप 3-4 बार डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करेंगे, ताकि आपके जो माइंड में जितना भी पूरे दिन के थॉट्स चल रहे हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर आप अपने पार्टनर को एज अ सोल फॉर्म में सामने देख रहे हैं। आपका जो भी पार्टनर है, जिसको भी आप लव वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं, सामने आप उसको सोल में देखेंगे। सोल कैसे विजुअलाइज करेंगे? उनकी बॉडी लाइट फॉर्म में है, यानी लाइट वाली बॉडी है। आपकी भी लाइट वाली बॉडी है, उनकी भी लाइट वाली बॉडी है। ठीक है, वो आपके सामने है, आप उनके सामने हैं। दिमाग में वो लेकर आइए जिनके लिए आप वो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी से सेपरेशन चल रहा है या किसी से लड़ाई है, तो आप उनसे सॉरी बोलना चाहते हैं। सबसे पहले आप उनको 1-2 लाइन बोलेंगे, यू आर प्योर सोल, आप एक प्योर आत्मा है, डिवाइन आत्मा है, आप बहुत प्यारे हैं। आप पहले सामने वाली सोल के लिए तारीफ करेंगे 1-2 लाइन में, यू आर प्योर सोल, यू आर डिवाइन सोल, यू आर ब्यूटीफुल सोल। ठीक है, उसके बाद में आप कहेंगे कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ आप ना मुझसे बातें करें, हम दोनों एक साथ रहें, हम दोनों के बीच में प्यार बढ़े। या फिर आप किसी से बात मनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका दिल सामने वाले का आपके लिए पिघल जाए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ये मेरी बात है। ठीक है, प्यार से, प्यार वाले शब्द, कड़वे शब्द नहीं कहने हैं। कोई भी नेगेटिव शब्द यहाँ यूज़ नहीं करना है, किसी भी प्रकार का, कैसा भी, चाहे कितना भी बड़ा सेपरेशन, कितना भी बड़ा झगड़ा, कितनी भी नेगेटिव बातें आपकी रियल लाइफ में क्यों ना हो, आप यहाँ सिर्फ वही करेंगे, वही सोचेंगे, वही बोलेंगे जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। ठीक है, उसके बाद में जब आपने उनको इस तरह से बोला, फिर आप अपने हार्ट पर हाथ रखेंगे। फिर आप फील करेंगे कि आपके हार्ट से एक गोल्डन वाइट कलर की तार, यानी एक रोप, उनके हार्ट को कनेक्ट कर रही है। और आप बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप उनको बोलते 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 अब सो गए, आप नींद में चले गए। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो एटलीस्ट इस प्रोसेस को 10 मिनट तक आप कंटिन्यू रखेंगे। जब आप खुद को सोल कॉन्शियस और सामने वाले को सोल कॉन्शियस होके ये वाइब्रेशन भेजते हैं, और ऐसे भेजते हैं कि पहले आप अपने आप को 1-2 मिनट के लिए अच्छी बातें, अच्छी वाइब्रेशन देते हैं, फिर आप सामने वाले को अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी बातें बोलते हैं, और फिर आप जो चाहते हैं वो पॉजिटिव वे में उनको ये बात बोलते हैं। रिलेशन कितना भी ख़राब क्यों ना हो आप दोनों के बीच में, बस आपको ये फील करना है कि आप भी उनको माफ़ कर रहे हैं, वो भी आपको माफ़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपने उनको बोला आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और फिर दूसरी बार में आपने ये महसूस किया कि सामने वाला पर्सन, सामने वाली आत्मा आपको भी कह रही है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे भी मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो, और मुझे भी मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो, एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू। हम दोनों के बीच बहुत प्यार है। जब आप ये कंटिन्यू करते करते रहेंगे, उसके बाद में फील करें कि आप दोनों की आत्माएं एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, यानी मिल चुकी हैं, और मिलने के बाद में एक वो बड़ा सा फ्लेम बन चुकी हैं, आप दोनों एक हो चुके हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ आप कर रहे हो, चाहे वो आप किसी से भी रिलेशन अच्छा करना चाहते हो, फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है, क्योंकि सोल जो है ना वो बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा डिवाइन है। तो आप फील करें कि आप दोनों मिल चुके हैं, और ट्रस्ट मी, जब आप इसको करेंगे ना, आपकी बॉडी में इतना वाइब्रेशन फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप ना हाईली वाइब्रेट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं अपनी आंखों के सामने वो सारा कुछ दृश्य विजुअलाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी विजुअलाइजेशन पावर इतनी पावरफुल है कि मैं आंखें खोल कर भी विजुअलाइज आसानी से कर लेती हूँ। तो ये इमेजिनेशन जितना है बहुत आसान है। जैसे हम बचपन में खेलते थे ना घर घर, बचपन में हम विजुअलाइज करते थे कि ये वो चीज़ है, बादलों को देखते थे कि बादल, अभी क्लाउड जो है वो मंकी बन चुका है, कोई खरगोश बन चुका है, कोई स्पून बन चुका है। तो यही विजुअलाइजेशन है, यही इमेजिनेशन है। फील करेंगे तो आपको सारी चीज़ें महसूस होंगी, और वाइब्रेशन इतनी मैजिकली काम करती है, इंसान 7 समुंदर पार क्यों ना हो, सोल कॉन्शियस होकर वाइब्रेशन भेजते हैं, फिर वो तभी भी जाएगी
अगर आप इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से काम करेंगे, आपको रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट मिलेंगे। मैंने खुद ये किया है अपनी लाइफ में, मेरा खुद का किया हुआ एक्सपीरियंस है। मैंने जितने लोगों को बताया है उन्होंने किया और उनको सच में रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए। क्योंकि जब आप खुद अच्छा हो के सामने वाले को अच्छी वाइब्रेशन भेजते हैं तो आपको मिलता भी वही है, इसीलिए ये बहुत ही मैजिकली काम करता है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा